हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल संध्या एडवांस एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 2, जिसका नाम है परिश्रम का फल। परिश्रम के फल में एक लकड़हारे की कहानी दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब है, लेकिन गरीब होने के बाद भी वह बहुत ईमानदार है और अपनी कमाई में बहुत ही संतुष्ट है। उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। जो लकड़हारा, उसकी पत्नी बहुत ही समझदार है। वह जो घर के खर्च से बचे हुए पैसों को एक गुल्लक में डाल देती है, जिनको वो बाद में यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा दिवाली का त्यौहार आने वाला है, जिस पर उसकी पत्नी लकड़हारे से बच्चों के लिए कपड़े लाने के लिए कहती है, क्योंकि पास पड़ोस के बच्चे भी दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं। लकड़हारे के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अब पढ़ते हैं कहानी को आगे। और कहानी को आगे स्टार्ट करने से पहले हम इस कहानी में आने वाले कुछ नए शब्दों और कठिन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। कहानी में आने वाले कुछ कठिन शब्द: प्रसन्न, खुश, श्रम, मेहनत, निष्ठा, विश्वास, प्रजावत्सल, प्रजा से प्रेम करने वाला, निर्वाह, गुजारा, कदम, पैर, कद्र, सम्मान। लेट्स स्टडी द लेसन। लकड़हारा मन ही मन प्रसन्न होता हुआ बाजार की ओर चल दिया। प्रजावत्सल राजा विजय प्रताप जंगल से शिकार खेल कर आ रहा था। लकड़हारे को तेज कदमों से चलता देख राजा ने उसे बुला लिया। राजा ने पूछा, इस तरह तेजी से कहाँ जा रहे हो? लकड़हारे ने सब कुछ बता दिया। राजा ने सब कुछ सुनकर लकड़हारे से कहा, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 20 रुपये और दे दूंगा। अपनी पत्नी के लिए साड़ी और अपने लिए भी धोती ले लेना। लकड़हारा बोला, महाराज, मैं आपकी दया का पात्र हूँ। आप प्रजावत्सल हैं, पर मैं धन नहीं लेना चाहता। आपकी कृपा पर मैं सारा जीवन कैसे गुजारूंगा? मैं अपने श्रम से कमाए धन से ही गुजारा करूंगा। तो जो लकड़हारा है वो बाजार के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए जाता है, जहाँ पर उसको राजा मिल जाते हैं। राजा उससे इतनी तेजी में जाने का कारण पूछते हैं, तो वह कारण बताता है कि वह किस लिए जा रहा है। तो राजा उसको 20 रुपये और देने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि वो आप अपने और अपनी पत्नी के लिए भी कपड़े ले आना, लेकिन लकड़हारा उनको लेने से मना कर देता है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, मैं तुम्हारा दुख जीवन भर के लिए दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर निर्वाह कर सको। लकड़हारा बोला, महाराज मैं दानशीलता की कद्र करता हूँ, परंतु यह धन लेकर मैं सुखी नहीं रह सकूंगा। आदमी मेहनत से कमाए धन की ही कद्र करता है। मुझे धन नहीं, कोई काम दीजिए। तो जो लकड़हारा है, वह जो राजा है उसे दोबारा से फिर कहते हैं कि मैं आपको इतना धन दे दूंगा जिससे आप अपना जीवन भर गुजारा कर सकें। लेकिन जो लकड़हारा है वह उनको कहता है कि मैं इस तरीके का धन लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो मेहनत का कमाया हुआ धन होता है, मेहनत से कमाया हुआ धन होता है, उसकी ही इंसान कद्र करता है और बाकी की कद्र नहीं करता है। राजा लकड़हारे की निष्ठा से प्रसन्न हुआ और बोला, तुम ईमानदार, मेहनती, समझदार हो। चलो, मैं तुम्हें काम देता हूँ। राजा लकड़हारे को साथ ले गया और अपने खजाने का सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया। तो इस कहानी में हमने यह सीखा कि जो कोई भी व्यक्ति है, इंसान अपने मेहनत से की गई कमाई का ही कद्र करता है। इसके अलावा अगर उसे कोई भी चीज़ ऐसे ही मिल जाती है तो वह उसको
उसकी कद्र नहीं करता है, उसे उसका मतलब नहीं पता होता है कि वह किस तरीके से आई है। अब जानते हैं कि आपने इसमें कितना सीखा। आओ परीक्षण करें क्या सीखा और कितना सीखा। बहुविकल्प प्रश्न। राजा ने लकड़हारे की निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे क्या पद दिया? सेनापति का दिया, सैनिक का दिया, खजांची का दिया या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो राजा ने लकड़हारे की निष्ठा से खुश होकर उसे खजांची का पद दिया। तो नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, रिक्त स्थान। आप प्रजा के डैश हैं, तो आप प्रजा के क्या हैं? वत्सल। प्रजा के पालन करने वाले को प्रजावत्सल बोला जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लकड़हारे का चरित्र कैसा था? लकड़हारा बहुत ईमानदार, मेहनती और समझदार था। राजा ने लकड़हारे से क्या कहा? राजा ने लकड़हारे को 20 रुपए देने को कहा। लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे क्या इनाम दिया? तो लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपने खजाने का खजांची बना दिया। ये था लेसन 2 क्लास 5th। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।